खबर के ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश से खबर आ रही, मध्य प्रदेश के मंदसौर की जानकारी आपको दे देते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो गया है, किसानों का प्रदर्शन और उग्र हो गया है। फायरिंग के बाद गुस्साए किसानों ने बूढ़ी पुलिस चौकी को फूंक दिया। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फायरिंग में 4 किसानों की मौत की खबर है, जबकि 1 किसान जख्मी है। शिवराज सरकार ने इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजे का ऐलान कर दिया है। घायलों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी गई है और अस्पतालों में मुफ्त इलाज अब होगा। वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने बुधवार को मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया है। प्रदर्शन को देखते हुए मंदसौर, रतलाम, उज्जैन में इंटरनेट सेवाएं, जो इंटरनेट सर्विसेज थी, वो बंद कर दी गई हैं। अधिक जानकारी के लिए मैं सीधे रुख करूंगी एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया का। मेरे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं। दीप्ति, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं और क्या अगर लापरवाही और बढ़ती गई हालात बदतर हो सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए निहारिका, हालात जो है बिल्कुल अभी काबू में नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये 10 दिनों का आंदोलन था किसानों का, जो मध्य प्रदेश में 1 जून से लेकर 10 जून तक होना था। और ये सबसे ज्यादा मालवा में चल रहा था, मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में ही चल रहा था। और आज दोपहर में जो है, जब सीआरपीएफ ने किसानों को काबू में करने की कोशिश करी, उन्होंने कुछ टोल नाके पे कुछ ट्रकों पर आग लगाई और सीआरपीएफ से जब वो काबू में नहीं हुए तो सीआरपीएफ ने वहां पर फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में पूरे 4 किसानों की मौत हो गई। हालांकि इसके तुरंत बाद जो है सरकार ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। सरकार का यह कहना है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो शरारती तत्व हैं और वो कहीं ना कहीं विरोधी पार्टी के उकसाए हुए लोग हैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं। तो निश्चित ही अभी तक जो हालात है निहारिका की, हालात काबू में नहीं है। किसान अपनी कई सारी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिसमें से सबसे बड़ी मांग थी कि सरकार कर्ज माफी करे। लेकिन कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर 2 टूक किसानों से कहा कि सरकार उनके प्याज को भी समर्थन मूल्य में खरीदेगी, उनकी फसलों को समर्थन मूल्य में खरीदेगी, लेकिन कर्ज माफी नहीं होगी। उसके बाद फिर किसान संगठन ने वापस ये कहा था कि आंदोलन पूरे 10 जून तक चलेगा। और निश्चित ही जिन जिलों में घटनाएं हुई है उन जिलों में आंदोलन बहुत उग्र था। इससे पहले इंदौर में भी कई हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। हाल फिलहाल के लिए उस जगह पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लोगों को कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आसपास के जिलों की भी बंद कर दी गई हैं। तो हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। जांच, पूरे घटनाक्रम के जो है न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने 5 लाख मुआवजा और घायलों के इलाज की बात कही है, लेकिन फिलहाल नहीं कहा जा सकता कि हालात काबू में है। बिल्कुल दीप्ति, आप बता रही कि हालात अभी काबू में नहीं है, लेकिन सरकार अब अपनी तरफ से आर्थिक मुआवजे का ऐलान करे। लेकिन आप बता रही कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ बुधवार को बंद का आह्वान कर चुका है। माहौल काफी तनावपूर्ण है। ऐसे में दीप्ति, आपको यहाँ पर नहीं लग रहा है कि चीजों में लापरवाही बरती गई? पहले ही समस्या का निराकरण कर दिया जाता तो इस तरह की भयावह तस्वीर नहीं देखने को मिलती, जैसे मध्य प्रदेश के रतलाम में और मंदसौर में देखने को मिल रही है। और इस सोशल मीडिया पे हर कोई इस पर बातें कर रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं निहारिका, हालात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। सरकार ने इस पूरी हड़ताल को, किसानों ने कई दिन पहले इसकी घोषणा करी थी कि 1 से 10 जून तक आंदोलन होगा और गांव से सब्जियां, फल, दूध कुछ भी शहर तक नहीं पहुंचेगा। हालात वैसे हुए। आखिर आंदोलन के चौथे दिन फाइनली शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय किसान संघ से बात करी। और निहारिका, मजे की बात यह है कि भारतीय किसान संघ उस संगठनों में से नहीं था जिन्होंने इस हड़ताल को बुलाया था या जिन्होंने इस आह्वान को आंदोलन की शुरुआत करी थी। आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेताओं को कल जो है हिरासत में ले लिया गया। भारतीय किसान यूनियन जो है इस पूरे आंदोलन को कर रही है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं इस पूरी चीज को गंभीरता से नहीं लिया सरकार ने। और जब गंभीरता से लिया तो गलत तरीके से दूसरे लोगों से बात करी और आंदोलन स्थगित होने की घोषणा कर दी। और उससे बड़ी बात कल रही जब सरकार के मुखिया ने 2 टूक कहा कि वो कर्ज माफी नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो निश्चित ही इस पूरे मसले को सरकार अगर शुरू से गंभीरता से लेती तो यह हालात तो इस तरीके के कर्फ्यू नहीं लगते और इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं होती और माहौल तनावपूर्ण नहीं होता। धन्यवाद दीप्ति चौरसिया, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। कर्ज माफी नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो निश्चित ही इस पूरे मसले को सरकार अगर शुरू से गंभीरता से लेती तो यह हालात तो इस तरीके के कर्फ्यू नहीं लगते और इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं होती और माहौल तनावपूर्ण नहीं होता। धन्यवाद दीप्ति चौरसिया, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं।